में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा नाम सोनाली जायसवाल है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज। प्रश्न है, पहला तो मैं जॉब करती हूँ मुंबई में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल है जो कलीग्स हैं, मैं ना उनके साथ जस्ट खाते समय कुछ बात कर रही थी हमारे आध्यात्मिक चर्चा के रिलेटेड। तो उसमें ना कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो एज अ मोमेडियन है, मुस्लिम है। तो ऐसे मैंने उनसे बात किया। उस वक्त बकरीद का अभी आके गया, जो जून में ही बकरीद महोत्सव आता है। तो मैंने बात किया कि आप लोगों में मुझे एक चीज़ अजीब लगता है, बुरा ना मानो तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप में कैसे आप बकरी खरीदते हो, फिर उसको बड़ा करते हो, फिर उसको खिलाते पिलाते हो और एट दिन आप बलि चढ़ा देते हो। मतलब कैसे आपको ये होता है कि खुद बड़ा करके खुद काट देना। तो बोले उसमें भी एक रीज़न है। वो अपना रीज़न मुझे बताया। उन्होंने बताया कि उनके जो अल्लाह है, कोई लोग थे जो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। अल्लाह को देखा नहीं गया कि वो अपने मतलब इंसान के बच्चे का बलि स्वीकार करे, तो उन्होंने उसके जगह पे बकरा दे दिया। बोले मुझे इंसान से प्यार है, मेरे आप लोग हो तो मैं आपका बलि नहीं लूँगा, आप ये जानवर का बलि मुझे दे सकते हो। तो मैंने ऐसा पूछा उनसे। तो उसमें एक लड़की थी जो वो भी मोमेडियन थी। उसने बोला बुरा नहीं माना, मेरा भी एक तुम लोग के प्रति ये है। मैं बोली हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से देखा जाए तो आप में भी एक है कि जब गणेश भगवान मतलब जब उनका गला कटा था, जब शिव जी ने खुद उनके पिताजी ने काटा था, तो आप लोग भी तो आखिर किसी एक हाथी के बच्चे का गला काट के उनको लगाया ना। तो भी एट दिन आपने किसी ना किसी का तो मतलब भगवान ने भी किसी ना किसी का तो गला काटा ना। तो मुझे भी ये खुद में क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों। मतलब भगवान थे तो वो माया कर सकते थे, वो उनका कैसे भी गला ला सकते थे, तो उस जगह पे हाथी का ही मुंडी क्यों काटना था उनको, क्यों उनका ये करना था। मैं आंसर नहीं दे पाई उनको। मैं भाई हाथी का गला काटा, बाद में गणेश जी जीवित हुए। जी। अब आपका प्रश्न है कि भगवान है कुछ भी कर सकते थे। हाँ, तो वहाँ पे क्यों उनको? भाई देखो, गणेश जी के लिए एक हाथी काटा गया, जी माना जी। एक हाथी काटा गया जी पर बकरे तो आज तक करोड़ों काटे गए। जी। एक काट के खत्म। एक को मार देना और करोड़ों को मार देना, अंतर है या नहीं? जी है। नहीं है अंतर है। तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने बोला कि उसके पीछे भी कुछ रीजन है, जैसे मैंने हमारे बताया। देखो गणेश शंकर जी जो हैं वो शंकर जी हैं, जी। भगवान जी। हैं, और जिन्होंने उस हाथी का सिर काटा तो वो हाथी की सदगति भगवान ने की कि भाई मैंने काटा है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, तेरी सदगति मैं करूंगा। अच्छा। वो शंकर जी हैं, जी। सब कर सकते हैं। जी। उन्होंने अपने धाम में उसे स्थान दिया, हाँ। तो उन्होंने सर्व सामर्थ्य कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बल पर आज तक तो हम लोगों ने हाथी नहीं काटे ना कि चलो शंकर जी काटे चलो हम भी काटते हैं। मतलब वो प्रथा चालू नहीं हुई ऐसा कुछ? प्रथा नहीं चली हमारे यहाँ। तो मोर ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को आरे से चीरा, जी। बाद में उसका बेटा जिंदा हो गया। तो तो हमारे यहाँ बेटे को ही काटने की परंपरा, मोर ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को ही मार करके अच्छा। धर्म के कारण, बाद में वो बेटा जीवित हुआ क्योंकि वो धर्म की परीक्षा थी। जी। हमारे यहाँ देखो ये नहीं बनता कि हमने चलो उन्होंने एक को मारा अब हम भी वो मारते रहे। भाई ये केस कैसे खत्म होगा? जी। भाई चलो एक मारा, आप एक हाथी के मारने का नंबर काट लो शंकर जी का, जी। एक नंबर काट लो, फिर भी तो 99 नंबर है शंकर जी के पास, और आपके कारण तो आज तक करोड़ों बकरे कट गए। जी। तो करोड़ों की हत्या ज़्यादा अच्छी है या एक की हत्या? एक को जब डॉक्टर इलाज करता है और आपके किसी उंगली में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं इस उंगली को काट दो। इस उंगली के काटने से हाथ बचता है तो एक उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ को काट देने से संपूर्ण शरीर बचता हो तो हाथ काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के मार देने से संपूर्ण नगर की रक्षा होती है तो उसे मार देना चाहिए। एक नगर को नष्ट करने से संपूर्ण राज्य की रक्षा होती हो तो उस नगर को नष्ट करना चाहिए। एक राज्य को नष्ट करने से संपूर्ण देश की रक्षा होती है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये नीति है, ये विदुर नीति है। इस नीति के हिसाब से यदि हाथी को मारा गया तो केवल हाथी को मारा गया, एक को, जी। उसके बाद किसी हाथी को नहीं मारा गया। नहीं। और आपके यहाँ एक बकरे को मारा गया, उसके बाद करोड़ों बकरे मारे गए। आज तक मर रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक मरेंगे। तो अब ये अंतर है। ठीक है। और दूसरा मेरा ये था, मैंने मतलब आपने बताया ना गुरुकुल आपने ऐसा चलाया है जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें, तो मेरा एक डाउट आया था मेरे मन में, तो मतलब उसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही लोग जा सकते हैं? जो संस्कृत पढ़ना चाहें, जो वेद पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पुराण पढ़ने के मतलब इच्छुक कोई भी हैं, कास्ट के हों? कोई भी पढ़ सकते हैं। जो पुराण तो सभी पढ़ सकते हैं, जी। व्याकरण तो सभी पढ़ सकते हैं। व्याकरण पढ़ने का अधिकार सबको है, सभी व्याकरण पढ़ें। ठीक है। और लास्ट मैं जस्ट मतलब भाई हमारा रिटर्न टिकट है, हम जा रहे हैं, तो मेरा बस आपसे आशीर्वाद है कि आप वापस से मतलब राधा रानी कृपा करें, हम वापस से आपके चरणों में आए और वापस से हमें अच्छे अच्छे से दर्शन मिले आपकी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए।